कुछ दिनों पहले मैंने इसको लेकर एक सीरीज़ भी देखी और इसके बारे में और जानने की कोशिश मैंने की है। उमर शेख, इसकी मैं बात करने वाला हूं, जिसका नाम है अहमद उमर सईद शेख। सबसे खतरनाक आतंकवादी, ये वो आतंकवादी है जिसने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या की थी। अब अगर इस उमर शेख की बात कर ले, 90 के दशक में दिल्ली में कुछ विदेशी नागरिकों को अगवा किया गया था और जब पुलिस ने उनको छुड़ाया तब इस उमर शेख को दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया था। तो उस दौरान ही दरअसल उमर शेख ने ये विदेशी नागरिकों को किडनैप किया और उनको बंधक बनाया और बदले में ये कुछ आतंकवादियों को, जो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने की इसकी प्लानिंग थी। बेहद खतरनाक आतंकवादी, इसके बारे में आप और गूगल पर जरूर पढ़िएगा। ये ब्रिटिश मूल का पाकिस्तानी नागरिक है। ये ब्रिटेन में जब रह रहा था तो वहाँ पर इसका ब्रेन वॉश हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान पहुँचा, फिर आतंकी संगठनों से जुड़ा, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा, ISI ने इसको पूरी तरह से तैयार किया। उसके बाद ये भारत में लगातार एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था तो उसमें कई आतंकवादी छोड़े गए थे, उसी में से एक ही आतंकवादी था उमर शेख। इसके बारे में हमारे एक पॉडकास्ट में एलन राव जब आए थे, उन्होंने बताया था, क्योंकि एलन राव वो पुलिस अधिकारी थे जो इस उमर शेख को दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए थे। उसकी बातचीत का हिस्सा और उमर शेख किस तरह का शख्स था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे कि वो हिस्सा जरूर आप लगा दें इसमें। अंकित अजहर जैसे मोहम्मद का चीफ, दूसरा जो था मुश्ताक अहमद जर्जर, वो भी एक उग्रवादी, ये कश्मीर में बंद था। कश्मीर में हाँ, और ये था दिल्ली में बंद था। इसका नाम था उमर सईद, उसके नाम से पूरा छोटा नाम था उमर सईद और पूरा नाम था अहमद उमर सईद शेख। ये पाकिस्तानी एक बेस्ड था और उसका पैदा जन्म जो हुआ था ये लंदन में हुआ था, तो वो लंदन का नागरिकता उसको मिल गई थी जन्म की वजह से। और बहुत हाई प्रोफाइल वेल एजुकेटेड ये टेररिस्ट था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसने पढ़ाई की थी। वो टेररिस्ट था और उसको छुड़वाया और एक जर्जर को छुड़वाया और एक मोहम्मद शेख जो जैसे मोहम्मद का चीफ था। IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें जो एक आतंकी था जो लंदन में पैदा हुआ था, पाकिस्तानी मूल का था, उमर शेख, उसको एलन राव साहब ने छोड़ा था सरकार के डिसीजन पर। तिहाड़ जेल से लेकर वो गए, लेकिन जब वो छूटने के बाद उमर शेख ने इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उमर शेख ने भारत से छूटने के बाद, जैसा कि आपने बताया था कि ये छुड़वाई से ले कि बड़ा काम करेंगे, तो ऐसा बड़ा काम छूटने के बाद जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, वो क्या काम किया था उमर शेख? वो उनको पर्ल डैनियल जो थे वॉल स्ट्रीट के, उनको उन्होंने किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया था। ये काफी चर्चा में रहा, ये केस बहुत चर्चा में रहा था। ये उसी का नाम फिर आया था कि उसने ये सब किया था। तो 99 में उमर शेख छूटा और उसने द वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का पहले किडनैप किया, डैनियल पर्ल को। उसके बाद उनकी बिहेडिंग की और वीडियो भी रिलीज किया गया था 2002 में, जहाँ बहुत ग्रुशम था ये। हाँ, बहुत खतरनाक कृत्य था, इसे कहेंगे। बहुत ज्यादा ग्रुशम मर्डर जिसे कहते हैं ना, किडनैपिंग करने के बाद में जो जैसे IS नहीं करते हैं, गला काट देते हैं, सर को बदन से अलग कर देते हैं, वही तरीके से ये किया बताते हैं। क्योंकि उस टाइम पे अखबारों में आया था, मीडिया में। आप उस वक्त कहाँ थे? तब मैं वही था, स्पेशल सेल में था। तो आपने जब ये न्यूज़ देखी तो फिर आपके जहन में क्या लगा? कि यही हुआ कि जो मैं सोच रहा था वही होगा, जो कि इसको छोड़ेंगे तो कोई न कोई बहुत जघन्य अपराध होगा और वो ये देखना। तो मैं सोचा, तभी उससे कोरिलेट किया मैंने कि देखिए अगर उस दिन शायद ये नहीं छूटता तो ये पर्ल डैनियल बच जाता। उमर शेख के बारे में बताएं, जो लंदन में पैदा हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाई करता था और वहीं पर वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। उसके बाद वो भारत आया। अच्छा, ये तिहाड़ जेल में बंद क्यों था? ये क्या मतलब, ये क्या जो ये उमर शेख था, 3 जो फॉरेनर्स थे
कब की घटना रही होगी? ये 91 या 92 की घटना था। उसके किडनैपिंग में ये 3-4 लोग पकड़े गए थे, इसमें से ये मेन था। तो इनको यहाँ से कनॉट प्लेस से इन्होंने उनको किडनैप किया। किडनैप करके 3 जो फॉरेनर्स थे, किसी दूसरे कंट्रीज के थे, 3 कंट्रीज के। उस केस की ज़्यादा डिटेल क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, बट सरसरी तौर से यही लगा था उन लोगों को किडनैपिंग में ये केस में अरेस्ट था। बाद में उनमें से जान भी ले ली थी उनकी, और वो भी एक बड़ा चर्चित केस हुआ था। और उसको फिर पकड़ा गया था, ये सहारनपुर में पकड़ा गया था। और जब पकड़ने के बाद फिर ये, क्योंकि केस यहाँ दिल्ली का था, तो दिल्ली ट्रायल में इसकी दिल्ली कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद इसको सजा हो गई थी। तो ये सजा काट रहा था वहाँ पे। तो ये क्या प्लान था जो आप उस वक्त दौर आप जाने, आप उस टाइम इंटेल पे भी एजेंसी इनका में? पर्पस यही था कि ये फॉरेनर्स को किडनैप करने का इनका पर्पस यही होता है कि फॉरेनर्स को किडनैप करेंगे तो वर्ल्ड लेवल में इंडिया के से हम कुछ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बदनामी होगी कि आपके यहाँ फॉरेनर सेफ नहीं है। तो उनको भी मोस्ट लाइकली उनको छुड़वाने के चक्कर में, कोई अपनी मांगे मनवाने के चक्कर में इन्होंने मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना। और ये भी हो सकता है कि आतंकी मौलाना मसूद को या और किसी आदमी की जो जर्जर वगैरह थे उस टाइम पे सोचा वो कराने छुड़वाने के लिए। तो ये प्लानिंग थी इनकी कि हम किसी न किसी को छुड़वाने के, उसमें ख़ास तौर से मौलाना मसूद अजहर के लिए ये ट्राई कर रहे थे, और लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, पकड़े गए, सजा हो गए थे, तो उसी केस में बनते। तो यानी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी क्या, प्लेन हाईजैक या किस मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने प्लानिंग की बात आप देखिए ना कि प्लानिंग कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी कि इस आदमी को जेल में रहते हुए 1 हफ्ता पहले पता था कि तू छूटने वाला है। इसका मतलब प्लानिंग अच्छी खासी चल रही थी इनकी। और ये प्लानिंग उस आपसे जब 91-92 की बात करें, जब किडनैपिंग हुई थी, तो प्लानिंग उनको छुड़वाने की पहले ही चल रही थी। तभी तो ये उसको तभी से सोच रहे थे कि हम ऐसे किडनैपिंग का केस करेंगे। ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसे हाईजैक करेंगे, जैसे प्लेन को हाईजैक किया, उस टाइम पे फॉरेनर्स को किडनैप किया। तो एक प्रकार से ये भी प्लानिंग वहीं से थी। वो छोटी प्लानिंग थी कि 3 लोगों को किडनैप करना है। जब उनको लगा कि इससे काम नहीं बना, तो फिर उनको ये प्लानिंग सजी कि बड़ा काम करो कोई, और वो IC 814 ज़्यादा बड़ा काम था, उसमें ज़्यादा आदमियों की जान खतरे में थी।